पोजीशन बताना है। तो एक चीज है ये इस सदिश बताता क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी सदिश की स्थिति को दर्शाता है या बताता है। ये चीज क्लियर हुआ कि पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या बताता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी सदिश की स्थिति को दर्शाता है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी सदिश की स्थिति को क्या बताएगा, स्थिति सदिश बताएगा। अब देखिए निर्देशांक बनाते हैं x y z, ठीक है। मान लिया हमने इस बिंदु की है x1 y1 z1। क्या करना है, इस बिंदु का आपको क्या बताना है, पोजीशन वेक्टर बताना है। किसी भी बिंदु का अगर पोजीशन वेक्टर पूछेगा क्या करेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका पोजीशन वेक्टर बताएंगे। मूल बिंदु आपको पता है क्या होता है, तीनों चीजों का हटा के मिला दीजिए। अब यही जो वेक्टर OP होगा, वेक्टर OP यही क्या होगा, बिंदु P का स्थिति सदिश होगा। ठीक है, समझ में आ गया। P का स्थिति सदिश होगा और मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी अगर बिंदु का स्थिति सदिश बताना होगा तो जो बिंदु का निर्देशांक होगा उसी को i कैप j कैप t कैप से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा। क्या होता है x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। अब निकालेंगे किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश निकालना होगा, निकालेंगे क्या करेंगे, जो बिंदु दिया होगा निर्देशांक यानी क्वाड्रेंट फॉर्म में उसी को i कैप j कैप k कैप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, स्थिति सदिश निकल जाएगा। आपसे किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश निकल जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी पॉइंट का स्थिति सदिश क्या बताता है, मूल बिंदु के सापेक्ष उस सदिश की स्थिति को बताता है और उसे बताता है। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है इसमें चलिए इसमें कुछ फार्मूला नहीं है तो समझ नहीं ठीक हो जाएगा। चलिए x अक्ष y अक्ष z है। मान लीजिए बिंदु क्या है, P है, इसका निर्देशांक है x1, y1, z1। आपको पता है ये तो का पोजीशन वेक्टर OP क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OP। अभी हमने आपको बताया P का स्थिति सदिश क्या होगा, OP होगा, इसके बराबर होगा x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। अब आते हैं इसके परिमाण पे। तो किसी भी अगर बिंदु का सदिश के रूप में परिमाण पूछे क्या करिएगा, यानी किसी को हिंदी में लिखना हो सदिश रूप OP का परिमाण, इसको एक बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, बार बार यही लिखेंगे। ठीक है, सदिश OP का परिमाण। कोई वेक्टर दिया उसके परिमाण को क्या लिखते हैं, इसको मॉड का साइन लगा देते हैं। एक्चुअली मॉड होता नहीं है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉड OP क्या होता है, सदिश OP का परिमाण। कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, जो i कैसा कंपोनेंट है क्या है, एक स्क्वायर कर दीजिए, j कैसा y1 स्क्वायर z1 का स्क्वायर इसका हो जाएगा z1। ये फार्मूला है, नोट लीजिएगा। कैसे आता है ये बता दे रहे हैं, कैसे आता है ये नहीं याद करना है आपको, नोट लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये फार्मूला हो गया कि किसी भी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालेंगे, तो i कैप j कैप t कैप का कंपोनेंट रहेगा, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, ये आया कैसे, कौन लगाएगा, इसका निशान क्या होगा 0, 0, 0। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 y1 प्लस x1 x2 कौन सा yes और क्या है ना, यही आता है। ठीक है, समझ आ गया। यस सर। नहीं है क्या है, वेक्टर OP का परिमाण क्या होता है, वेक्टर OP का परिमाण हमने आपको वेक्टर पढ़ाया था, A से लेकर P तक का विस्थापन, यही तो है OP। जब परिमाण की बात करें क्या है, O से P का विस्थापन। तो आपने हाइट लेवल में पढ़ा होगा, 3D में आपने लेवल में पढ़ा था कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या होती है, जो भी क्या होते हैं क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें क्या संगत निर्देशांक को बता दीजिए, आ जाएगा आपको। ये बात है, यही इसका परिमाण है। आप इसको
कर लीजिए।